हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। आज जो शख्स हमारे साथ है मैं उनकी आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। 2016, 17 और 18 में जब आप डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम लिखते थे ना, तो अगर आपने कोई भी एक छोटा सा भी पॉइंट अगर आपने मेंशन कर दिया हो, फॉर एग्जांपल लेटर लिखना है आपको, लेटर में अगर आपने अपनी मर्जी से एक वर्ड भी, लाइक की एड्रेस की जगह पे अगर आपने एक्स वाई जेड लिख दिया हो, तो आपके ऊपर यूएफएम का केस चलता था और आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। लेकिन 2018 से ये हट गया, तो 2018, 19, 20, 21 अगर इन चारों में आपका सिलेक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं आपने ये गलती की है और फिर भी आप जॉब में हो, तो एक आदमी है जिसको आपको शुक्रिया करना चाहिए। वो है हमारे पुरुषोत्तम। इन्होंने ये उन लोगों में से एक थे, इनका एक ग्रुप था जिन्होंने हमारे लिए फाइट किया था, हम सब के लिए फाइट किया था। सुप्रीम कोर्ट तक ये गए थे केस लड़ने के लिए और जीत कर आए थे, और उसी के कारण से यूएफएम बंद हुआ था। और तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कैसे इन्होंने तैयारी किया है, और थोड़ा बहुत उस केस के बारे में भी जानेंगे। ये फिलहाल असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, बंगाल में पोस्टेड है। तो बाकी इनके बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम भाई। थैंक यू अभिनव भाई। तो आपके जैसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने मतलब सिस्टम के खिलाफ आपने फाइट किया और जीत कर आए हो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि कहाँ से आप हो, आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई थी। मैं सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरा गांव है सुरसंड। बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। जी। और मेरा स्कूलिंग क्लास 10 तक अपने गांव में ही हुआ है। और मैंने क्लास 12 जो है सीतामढ़ी से किया। फिर मैं पटना चला गया तैयारी के लिए। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग किया वेस्ट बंगाल से। और करंटली मैं वेस्ट बंगाल में पोस्टेड हूँ। तो आपने हिंदी मीडियम से थे, इंग्लिश मीडियम से? मैं क्लास 12 तक हिंदी मीडियम था और इंजीनियरिंग में जाकर मेरा तो इंग्लिश मीडियम तैयारी हुआ। में कोई दिक्कत आई? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो सीजीएल 2018 तक की जर्नी बताइए कि आप कहाँ, कब आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी स्टार्ट किया था। मैं 2017 सीजीएल 2017 के लिए तैयारी किया था। तो उस समय मैं सेल्फ प्रिपरेशन करता था। मैं कोई कोचिंग में लिया नहीं। तो सेल्फ प्रिपरेशन में मेरा प्री थोड़ा 1 नंबर से शायद छूट गया था। फिर मैंने वहाँ से 18 के लिए तैयारी किया केटी कैंपस में। ओके। तो जो कि मतलब 2.5 महीने के आसपास मैंने वहाँ क्लास किया था। तो ऐसा नहीं है कि जिसी को लगता है कि मैं कोचिंग करूँगा वही सिलेक्शन होगा। तो मैं बता दूँ एकदम क्लियर कि कोचिंग में आपको कुछ ऐसा नहीं कराया जाता है। ये आपका एक दिमाग का मिथ है कि कोचिंग में जाइएगा तो वो सिलेक्शन हो जाएगा। और ये हाँ मतलब मतलब एकदम सिर्फ क्लियर कट मैं कोचिंग, बोल रहा हूँ हाँ। कि आप जाइएगा कि बड़े कोचिंग में कुछ नहीं होने वाला। आपको अल्टीमेटली मेहनत खुद करना पड़ेगा। तो मेरा जो सिलेक्शन हुआ है तो अल्टीमेटली जो मेरा मेहनत हुआ, जो मैं दिल्ली में लाइब्रेरी में था, 12 घंटा 13 घंटा का जो स्टडी होता था एक बार में, मेरा 3 लोगों का ग्रुप था, उसका रिजल्ट आया कि अल्टीमेटली। अच्छा, आप तीनों ही। हाँ। एक चीज मैं और ऐसा भी नहीं है कि कोचिंग से फायदा नहीं मिलेगा। देखो, कोचिंग में जब आप जाओगे ना, तो आप पुरुषोत्तम जैसे दोस्तों से मिलोगे, और उनसे क्या होगा ना कि एक बॉन्ड बनेगी, और उनसे ना आपको एक तरह से मोटिवेशन मिलता है साथ में पढ़ने का। तो अगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कोचिंग जाना है नहीं जाना, इट्स टोटली ऑन यू। ठीक है, फायदा भी है, नुकसान भी है, नुकसान। तो ये टोटल आपके ऊपर है। आपने एसएससी सीजीएल के अलावा भी कोई एग्जाम दिया? मेरा मतलब पहले सबसे बड़ा गलती यही था कि मैं जितना भी एग्जाम आता सब भर देता था। ओके। नवाडी भर दो, एस बी आई पी ओ भर दो, आर आर बी भर दो, जितना भी आता था भर दो। इससे चक्कर में क्या हुआ, मेरा जो सिलेक्शन डिले हुआ काफ़ी। ओके। मैं मेजर मानता हूँ अपने लाइफ का 3-4 साल में इसी चक्कर में बर्बाद तो किया हूँ। उनमें से कोई निकाला आपने, या फिर वो भी नहीं नहीं, निकले? जैसे प्री निकलता था, एक्चुअली इंटरेस्ट ही नहीं था लेकिन ज़बरदस्ती भर रहा था फॉर्म। ये होता है इन मैक्सिमम जनरल लोगों नहीं के होता है साथ। कि घर में पेरेंट रहता है कि भाई भर दे फॉर्म। तो इससे एक बहुत बड़ा नुकसान होता है टाइम का। और एक मेंटल प्रेशर धीरे धीरे टाइम के साथ आपका बिल्डअप हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो बेहतर होगा कि आप किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम पे फोकस कीजिए। टाइम लीजिए कि हाँ 1 to 2 ईयर आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स का तो कब लेके चलिए गवर्नमेंट सेक्टर में आना है तो। अगर उससे आपके पास कम टाइम है तो मैं बोलूँगा कि आप बैंकिंग। मतलब बैंकिंग में जा सकते हैं या फिर प्राइवेट फील्ड में ट्राई कीजिए। सो जैसे आप बिहार से हो और अभी आप कोलकाता में जॉब कर रहे हो, तो वर्क कल्चर कैसा है कोलकाता ऑफिस का? सही है। मतलब मैं बंगाल में पहले कॉलेज था मेरा, तो Okay. एक्चुअली मेरे लिए वो बेनिफिशियल है सो कि थोड़ा लोकल लैंग्वेज वगैरह आता है तो इंटरेक्ट करना तो वैसे मुझसे भी नहीं होता। बंगाल बहुत डिसेंट सा स्टेट है। मतलब दूसरा जब मैं बंगाल सुनता हूँ तो बड़ा एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, वो जब हम आज़ादी के समय में चले जाते हैं तो। दूसरा रीज़न है कि मतलब बिहार से नज़दीक है और लो कॉस्ट सिटी है, मतलब लिविंग कॉस्ट अच्छा है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये सब चीज़ है बेनिफिट। सो डबल ओ का जॉब करते हो, आपको 1.25 साल 1.5 साल हो गया है। तो बिल्कुल। क्या है जॉब प्रोफाइल बारे में, आप कैसे आप जज करोगे इस 1.25 साल का काम क्या है, वर्कलोड कैसा है? एट प्रेजेंट तो मेरा हेडक्वार्टर में पोस्टिंग है, मैं फील्ड में अभी तक गया नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इस ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं फील्ड में मेरा पोस्टिंग हो जाएगा। तो ऑफिस में जनरली मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो मेरे को जो वर्क अलॉट होता है तो मैं विद इन टाइम कर देता हूँ। एक्चुअली अगर 7 डेज मिलता है तो मैं 1 से 2 दिन मैक्सिमम उसका काम कंप्लीट कर लेता हूँ। तो मुझे ऐसा कोई अभी तक वर्क प्रेशर नहीं लगा।
वर्क प्रेशर, अब बाकी सीट को देख के क्या, जैसे ओवरऑल अगर मैं एज अ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के काम के बारे में बात करूं तो क्या लगता है आपको कि बहुत ज्यादा वर्कलोड है या मॉडरेट है? मॉडरेट बोल सकते हैं, मॉड ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर आप मतलब कि एफिशिएंट है तो आपके लिए एकदम बिल्कुल ज़्यादा ये नहीं है, टेढ़ा खीर नहीं है सिर्फ। तो इंजॉय कर रहे हो आप? बिल्कुल, मैं इस पोस्ट को काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। अगर जो कोई लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनको कुछ बुक लिस्ट सजेस्ट करना चाहो कि आपने मैथ्स के लिए कौन सी किताब पढ़ी थी और उनको क्या पढ़ना चाहिए? मैं एक्चुअली मैथ के लिए बहुत सारा बुक पढ़ा था, लेकिन वही है कि डायरेक्शन लेस था, मुझे कोई मेरे घर में कोई था नहीं, तो मैं जो था अपनी इच्छा से करते चला गया। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ों का एक अपना पैटर्न है, उस पैटर्न के साथ अगर हम चले तो सिलेक्शन जल्दी होगा। जैसे मैथ के बारे में बोलना चाहूँगा, जनरली क्या होता है मैथ में कोई लड़का शुरू करता है जाके परसेंटेज शुरू कर देता है, कंपाउंड शुरू कर देगा, लेकिन मेरे हिसाब से एक्चुअली ये अगर कोई बिगनर है उसके लिए सही चीज़ नहीं है। जैसे मैथ का भी एक अपना पैटर्न है कि इस हर चैप्टर में एक दूसरे से लिंक्ड है। यस। जैसे मैं अगर बात करूँ, सबसे पहले कायदे से नंबर सिस्टम शुरू करना चाहिए। क्यों? अगर मान लेते हैं जैसे एलसीएम है, एचसीएफ है, इसका आपको युग देख लिया जाए तो आपको टाइम एंड वर्क में पड़ेगा, टाइम एंड डिस्टेंस में पड़ेगा। हमको पता है कि ये चीज़ आगे लिंक होने वाली है, तो हम इसको छोड़ के पहले दूसरे चैप्टर क्यों जाए? यस। तो पहले सबसे तरीका होना चाहिए कि नंबर सिस्टम को आप कायदे से करें, इज्जत से, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इंटर रिलेटेड यही चैप्टर है। फिर कायदे से देखा जाए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन कीजिए। क्यों? क्योंकि रेशियो से ही रिलेटेड आपका परसेंटेज है। अब परसेंटेज देखा जाए, ध्यान से रेशियो देखिएगा तो वही सीआई है, वही एसआई है, वही देखिए टाइम एंड वर्क है, वही टाइम एंड स्पीड है। तो आप यहाँ पे गड़बड़ कीजिएगा, मतलब अल्टीमेटली सारा मैथमेटिक्स पे आपको इफेक्ट पड़ेगा। तो बेहतर है कि उसको एक तरीका है, सिंक करके पढ़िए। बचा बात अगर देखा जाए तो बुक्स का, तो बुक मैंने मेरे केडी कैंपस में एक टीचर थे, क्या नाम था उनका, नाम मेरे मैथ मिरर बुक है उनका, और काफ़ी अच्छे डिसेंट, मतलब कि अच्छे ढंग से उसको रिप्रेजेंट किया गया क्वेश्चंस को, मतलब कि वेरी बेसिक। अगर आपका बेसिक क्लियर है मैथ में तो आपको कितना टेढ़ा से टेढ़ा क्वेश्चन जो है ना आप उससे इजीली कर सॉल्व हो लोगे। जाएगा। सो आपकी, अमित वर्मा नाम है, ओके, सॉरी, अमित अमित वर्मा। वर्मा। आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हमने बात पहले नहीं किया था बट मैं यहाँ डिस्क्लोज करना चाहूंगा ये चीज कि आप इन फ्यूचर मैथ्स पढ़ाने की सोच रहे हो यूट्यूब पे फ्री ऑफ मैं एक्चुअली कॉस्ट? जूनियर लोगों को मतलब ऑनलाइन पढ़ाता था, जो फ्री टाइम था, ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही। मेरा मतलब मज़ा आता था उसको कराने में। और सभी ये मतलब खुशी की बात है कि सब लोग इस रेलवे में तो सब सेट हो गए, यस। ए टू जेड। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे जैसे जो लोग, एक्चुअली हमारे लिए 50,000 लाख रुपए खर्च करके किसी को पढ़ाना थोड़ा आसान है क्योंकि सरकार अच्छी खासी सैलरी दे रही है और हमें भी, अगर आप किसी की हेल्प कर सको तो करो। ठीक है, मैं खुद पूरी कोशिश करता हूं और मैं खुद मैथ्स पढ़ाता हूं आपको। मैथ्स का फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट सिलेबस मैंने प्रोवाइड कर रखा है और इन फ्यूचर आप भी करने वाले हो तो जिस दिन भी ये करेंगे सबसे पहला अनाउंसमेंट इसी चैनल के थ्रू होगा। मैं इसको एज अ कंपटीशन नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि हम लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, तो बिल्कुल। किसी बच्चे को अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है वो पुरुषोत्तम के पास जा सकता है या फिर और भी जो टीचर्स है, या अगर उनके पास समझ में नहीं आ रहा तो आप 2-3 घंटे मेरे चैनल पे दे सकते हो और देखोगे कि आपको क्या अलग है। मेरे हिसाब से बहुत सारे मतलब कि जो बिगनर होता है एक गलती बार बार करता है कि भाई 10 फैकल्टी है, अगर मान लीजिए बहुत नामी टीचर्स है तो उसका भी पढ़ लिए, इसका भी पढ़ लिए, इसका भी पढ़ लिए, फिर मान लो जी वहाँ पीडीएफ मिला उसको भी कर लिए। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा ब्लंडर लोग यहीं पे करता है। आपको कोई भी एक फैकल्टी पसंद है उसको चुन लीजिए। मैथमेटिक्स कुछ नहीं, लॉजिक है। कोई भी टीचर पढ़ा रहा है लॉजिकली पढ़ाएगा, तो आपको उस टीचर का लॉजिक पसंद है उसको फॉलो कीजिए और कंप्लीटली उसको अच्छे से कीजिए। आपको एक बुक सजेस्ट कर लिए तो उस बुक को थरली कीजिए। जनरली मैं एक देखता हूँ मतलब कि बहुत सारा जूनियर मेरा गलती करता है, 2 जूनियर भी सेट नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैं 5 बार 6 बार मैं तो प्रीवियस ईयर पूरा लगा लिया हूँ, वो फिर फिर भी भी मेरा नहीं हो क्वेश्चन रहा। एग्जाम में नहीं बनता। तो उसका सबसे बड़ा ब्लंडर जो होता है मैं बता रहा हूँ कि आप एक ही क्वेश्चन को एक ही तरीके से बार बार बनाइएगा तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्या फायदा फिर? एक क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए अगर बना लिया तो अगला बार उसको, जैसे मैथ क्या लिंक्ड है, तो उसको सोचिए कि भाई इसको और बेटर तरीके से बना सकते हैं। अगर मैंने 1 मिनट में बनाया तो अगला बार क्या उसको 5 सेकंड कम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? वो आपको खुद सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचेगा तो मैं बता रहा हूँ फिर से आपको सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि अभी जो कंपटीशन है उसमें 80% आपका इंटेलिजेंस है। मतलब आप अगर दिमाग लगाना जानते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप सोचेगा हम केवल क्रैमिंग करके अगर कर लेंगे सिलेक्शन, दैट इज इम्पॉसिबल। मैथ्स के लिए तो मेरा सिंपल मानना है, एक्चुअली आजकल बच्चों में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या दिखती है ना मुझे कि लोग ना, मतलब बच्चे टीचर्स के ना फैन बनते जा रहे हैं। मैं भी बिल्कुल। कमेंट्स में देखता हूँ कि आई एम योर बिग फैन। सर देखो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट बनो, फैन वगैरह मत बनो किसी के भी। ब्लाइंड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल से मुझे एक टीचर बहुत पसंद है, लाइक मुझे पुरुषोत्तम बहुत पसंद है, तो मैं कैसे भी करके उसी को पढ़ रहा हूँ। अरे नहीं समझ में आ रहा, आप स्विच करो दूसरे टीचर में। टीचरों में कभी गलती नहीं होती है, इट्स ऑन यू कि आपको किसकी लैंग्वेज। अब एक बच्चा है,
अब मान लो उसको हिंदी समझ में नहीं आती, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूं, मैं कितना भी अच्छा टीचर हूं वो नहीं समझ नहीं पाएगा। समझा। तो आपको ना देखना है कि आप किसके लिए बने हो। टीचर सारे ही अच्छे हैं, चाहे वो टॉप लेवल पे हो या जो बॉटम लेवल पे हो। जरूरी नहीं है कि अगर किसी यूट्यूब पे 100 200 500 सब्सक्राइबर है तो वो बेकार टीचर है, नहीं। या किसी के मिलियंस में है तो वो खराब है। हम्म, सब ही अच्छे हैं। तभी कोई बंदा ना ऑनलाइन जाके ना बिना नॉलेज के पढ़ाने नहीं जाएगा, इतना बड़ा रिस्क कोई नहीं लेता है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। जनरली लोगों का एक मेंटलिटी होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम 4 लोग तैयारी कर रहे हैं साथ में, तो एक मेरा तरीका होता है कि भाई मैं ये क्वेश्चन को इस तरीके से जानता हूँ, मैं इसी को अप्लाई करूँगा। मैं बोलता हूँ अगर 4 आदमी अगर तुम बैठ के तैयारी कर रहे हो और चारों का अलग मेथड है, तुम्हारा मेथड ठीक है, अच्छा है, तुम उसको जान लो। लेकिन अदर 3 लोग कैसे सोच रहे हैं, उसके सोचने का तरीका को सोचो। क्योंकि तुमको फ्री में मिल रहा है वो चीज़, यस। लेकिन तुम उसको लेना नहीं चाहते हो, अपना ईगो प्रॉब्लम। अगर तुम ये चीज़ कर रहे हो तो भाई फिर हम बता रहे हैं, फिर से तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा। तो बेहतर है कि अगर मान, और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अब कभी भी मतलब तैयारी करें तो एक अच्छा ग्रुप बनाइए। जनरली क्या होता है, ग्रुप बनता है लेकिन उसमें क्या होता है, फालतू की चीज़ बहुत होती है। जैसे मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था A to Z, अभी भी चल रहा है और उसमें सिलेक्शन ओके। चलते जा रहा है। हर साल कुछ ना कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो उसमें मेरा एकदम एकदम सो फिक्स्ड है। टेलीग्राम ग्रुप है वो? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप अभी भी ओके। चल रहा है। उसमें क्या है, जितना सिंसियर लड़का है वो तैयारी करेगा, कोई फालतू का बकवास नहीं, ये चीज़ कुछ नहीं चलेगा वहाँ पे। अपना आपस में ग्रुप भी बनाता है और सिलेक्शन हुआ है उसमें। मतलब देखा ओके। है तो अभी तक 15 से 20 सिलेक्शन तो मेरा अपने ग्रुप से हो चुका है। दैट्स वेरी गुड। जैसे मेरा एक फ्रेंड है तो MEA में है अभी, मैं यहाँ पे आ गया। फिर अभी कोई रेलवे में स्टेशन मास्टर हो गया, कोई गुड्स कार्ड बना है। तो सब कहीं ना कहीं पोस्टेड हो रहा है अपना। तो उसका एक ही तरीका है कि भाई अपना एक अच्छा ग्रुप बनाओ, 3 से 4 लोग का ग्रुप बनाओ। ऐसा नहीं कि 10 लोग का ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं, ये गलती ना करें। 3 से 4 लोग अच्छा ग्रुप बनाइए और उस पर डेडिकेटेड काम कीजिए एक दूसरे पे। स्लोली स्लोली मैं सबसे मिलवाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि डब्ल्यू जॉब किसको ऑप्ट करना चाहिए? जैसे मैंने डबल क्यों चुना बता रहा हूँ। जैसे मुझे कोई 9 to 5 बोले कि एक ही जगह बैठना है वही 10 लोगों के बीच में, तो मेरे लिए भाई बहुत हेक्टिक चीज़ है। इट्स क्वाइट टफ। हाँ, हमको क्या चाहिए कि मतलब कि अलग अलग लोगों से मिलना जुलना। क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। हो सकता है आपको बुरा एक्सपीरियंस भी हो, लेकिन वो भी लाइफ का एक अच्छा चीज़ है कि आप सीख रहे हैं। तो जितना लोगों से इंटरेक्ट कीजिएगा उतना अच्छा है। और दूसरा एक नेगेटिविटी है लोगों में कि मतलब डबल लोगों का पोस्ट बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क है। एक्चुअली देखा है तो आपको, जैसे जनरली हम लोग ज्वाइन करते 25-26 की उम्र ज्वाइन कर लेते लोग। हम्म। शादी आपका 3 से 4 साल के बाद ही होने वाला है। तो 4 से 5 साल में CAG का ये है कि नोटिस है कि मतलब 5 साल में आपको रोटेशन करना है। जैसे 5 साल कोई फील्ड पे है तो 5 साल उसको फिर हेडक्वार्टर फिर बैठाना है। हेडक्वार्टर में बैठना है। तो आपको ऐसा नहीं है कि निगेटिविटी जो मतलब बना हुआ है। एक निगेटिविटी ये भी है कि 9 पेपर निकालना होता है, एक पेपर हम निकाल लिए SSC, फिर से दोबारा 9 पेपर क्यों दें भाई हम। एक्चुअली भाई अगर देखा जाए कायदे से तो अभी भी CGL का सबसे पावरफुल पोस्ट डबल ही है। डब्ल्यू है बेशक। मतलब मैं इसके पावर में, मैं इसके आसपास भी किसी को नहीं रखता हूं। आप इसके लिए कितनी भी नेगेटिविटी फैला लो मार्केट में कि इतना टूरिंग है वूरिंग है, लेकिन मुझे ऐसे बंदे मिलाओ जो इस जॉब कर रहा है और वो बुराई कर रहा है उसे। अनलेस एंड अनटिल कि वो साउथ में फेंका गया है और वो परेशान है, तो भैया वो MEA में भी अगर उसको साउथ फेंक देंगे ना, या बगदाद पोस्टिंग हो जाएगी, तो वो परेशान हो जाएगा। ऐसे लोग आपको बहुत और बिल्कुल। मतलब मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम है। जॉब मेरे बहुत हिसाब प्यारा से है। आपका पोस्ट का चॉइस आपका पर्सनल होना चाहिए। दूसरा लोग क्या बोल रहा यस। है ये चीज, जनरली क्या होता है लोग सोचते हैं अच्छा भाई बता ना उसमें क्या है, उसमें क्या है। आपको क्या चाहिए, आपको जैसे मान लो कोई लोग होम सीख है, तो भाई बेहतर है कि तुम अपना कोई लोअर ग्रेड पे मिल रहा है तो वहाँ तुम सेटिस्फाई हो जाओ। तुमको अगर हायर ग्रेड पे भी चाहिए तो अपने सब कुछ आपके अनुसार नहीं होगा। दूसरा चीज जैसे मान लेते कोई आदमी ITI ज्वाइन कर लिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तो भाई अभी मान लो कि टेम्पोरली ऑल इंडिया बंद है ना ट्रांसफर, हो सकता है बाद में खुल जाए, फिर क्या करोगे उस समय। यस। लेकिन डबल का एक खास बात तो है कि तुम कम से कम एक स्टेट में एटलीस्ट अभी 12 से 15 साल रुक सकते हो। रुक सकते हो। क्योंकि अगर ग्रुप ए जब बनेंगे तो UPSC कैडर में हम लोग जाते हैं तो ऑल इंडिया ट्रांसफर होगा, लेकिन 14-15 साल आप एक जगह रह रहे हैं तो आप अच्छा स्टेब्लिश हो सकते हैं एक जगह पे। ओके, एट लास्ट कोई एक मैसेज जो बच्चों को आप देना चाहो? मैं यही बोलूंगा कि आप किसी का फैन ना बने। आप ना जैसे मान लो सबसे पहले तो एक सिलेबस निकाले, अगर मान लीजिए बैंकिंग में जाना चाह रहे हैं, चाहे SSC में, कोई भी एग्जाम आपका टारगेट हो सकता है, आप उसका पहले सिलेबस निकालिए। सिलेबस निकाल के सामने एकदम चिपकाइए दीवार पे क्या है, और उसके बाद देखिए कि भाई हमको कितना मतलब उस लेवल का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। इससे क्या होगा, एक पैटर्न आपको पता चलेगा हमको करना क्या है। जनरली जैसे मैं देख रहा हूँ अभी CGL का पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत ज़्यादा लोग क्या फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि बैंकिंग कर दिया, SSC में क्या आएगा नहीं पता। मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पैटर्न वही है, थोड़ा सा 1-2 टॉपिक ऐड हुआ है, उस टॉपिक को एडिशनल करना है। यस। सब कुछ चीज़ें वही है, बस मेरे हिसाब से देखा है तो आप बेहतर हो गया आपके लिए। कम टाइम में आप हाँ। सिलेक्शन लेंगे, लेकिन सिलेक्शन, हाँ। अगर आप किसी निगेटिव चीज़ में जा रहे हैं तो एक्चुअली आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे धोखा। अपना सिलेबस निकालिए, देखिए, और एटलीस्ट 2 साल का टाइम तो रखिए ही तैयारी के लिए। आपको 2 साल तो देना ही पड़ेगा गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। अब कुछ उस केस के बारे में बताइए कि वो केस क्या था?
एक्चुअली 2017 में तो हम लोग पता है कि मेंस में वो पेपर लीक हो गया था, तो उसके बाद वो उस प्रोटेस्ट में भी थे, 17 दिन हम लोग एसएससी के हेडक्वार्टर के सामने हम लोग प्रोटेस्ट भी किए थे। सीजीओ तो उसका कुछ कॉम्प्लेक्स। रिजल्ट तो आया नहीं। फिर 18 में हम लोग अच्छे से तैयारी किए। फिर 25 फरवरी को जहाँ तक मुझे याद है कि सीएचएसएल का वो डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आया था, उसमें यूएफएम लगा। तो सीजीएल को उसके बाद आने वाला था, तो हम लोग सरप्राइज थे कि भाई अच्छा लड़का का रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो इस चीज़ के लिए हम लोग फिर हेडक्वार्टर गए, तो उसमें कोविड का टाइम आ गया था, वो बंद हो गया था सारा इंडिया। तो उसमें हम लोग गए थे वहाँ मिलने के लिए, 8-10 लोग थे हम लोग। तो पता चला बाद में कि जो लेटर में जो होता है कुछ एडिशनल कुछ लोग लिख दे रहा है। कायदे से हुआ क्या था बता रहा हूँ मैं, सीजीएल का जो लेटर आया था, तो फॉर्मल लेटर का पैटर्न है कि सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर, आप कौन है लिखने वाले और किसको भेज रहे हैं, आपको दोनों यस। चीज पता होना चाहिए। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो लेटर कंप्लीट ही नहीं हो लेटर सकता, कंप्लीट ही नहीं कंप्लीट होता। नहीं होगा। यस। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपने इनकम्प्लीट दिया, तो भाई क्वेश्चन मतलब जो स्टूडेंट है वो कुछ ना कुछ डमी एड्रेस डमी नाम कुछ भी एड्रेस। डालेगा अपना। यस। आपने बोला था एग्जैक्ट नाम नहीं डाले, डेट इज गुड, मोबाइल नंबर नहीं डाले, डेट इज गुड। लेकिन आप क्वेश्चन इनकम्प्लीट कीजिए तो लड़का उस अपने मैक्सिमम मार्क गेन करने के लिए जो एनसीईआरटी का पैटर्न है उसके लिए कुछ ना कुछ लिखेगा। लेकिन इस चीज में ऐसा बोला नहीं, हम जब दिए नहीं तो तुम कैसे लिख दिए। तो फॉर्मेट तो फॉलो करना ही है ना। फॉर्मेट है क्योंकि एनसीईआरटी फॉर्मेट है। उसके बाद मतलब कि उस समय जब गए थे तो हम लोग कंट्रोल, और मैं चेयरमैन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मीटिंग, नाम मेंशन हाँ करने की मेंशन जरूरत है करने की भी नहीं। जरूरत भी नहीं है। तो एक्चुअली उन लोग का एटीट्यूड थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव नहीं लगा। तो हमने मतलब सोचा कि भाई 17 में भी ऑलरेडी मार खा लिए, 18 में भी अगर हम इतना मेहनत कर लेंगे या मेहनत करने के बाद अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अल्टीमेटली देखा अगर यूएफएम लगता तो जितना भी टॉपर्स था आज का सारा आउट हो जाता, सारा। सारा का यस। सारा लगभग। हमारे बैच में 18 में से करीब 7 या 8 लोग हैं जिन्होंने आरटीआई से मंगवाया है और वो बाहर होते बिल्कुल होते वहाँ। मुझे लगता है मतलब अपने लाइफ में सबसे ज्यादा आरटीआई उसी में फाइल किया था। के। उसके बाद मुझे आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक्चुअली देखा है तो एक अच्छा चीज उसमें सजेशन हम लोग भी दिए थे एसएससी को, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव में था कहीं पे किसी रीजन में ज्यादा मार्क्स आ रहा है, किसी में कम आ किसी रहा में है, कम आ तो रहा हम है लोग सजेशन दिया था कि डिस्क्रिप्टिव को या तो केवल पासिंग कर दिया जाए या या सीधा हटा कुछ दिया और पेपर जाए। लाया जाए। तो एक्चुअली अब देखा हट भी गया हट भी है। गया, तो एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड है एसएससी का। इसमें भी आपका बहुत बड़ा रोल है, नहीं आप लोगों देखा का। मेरा नहीं बोल सकते, बहुत मतलब जो भी कलेक्टिव था। ग्रुप है। हाँ यस। एक कलेक्टिव लोगों का था। फिलहाल जब मैं आप कह रहा हूं दैट मीन्स कि वो सारे हाँ लोग, उसमें भी बहुत अच्छा हुआ था कि बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। आई एम अमंग दोज जिन्होंने, आई मीन मैं ऑलरेडी जॉब में था तो आई कांट फाइट, क्योंकि हम लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं तो व्हाट वी कैन डू कि हम ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ। तो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था और काफी अच्छे से वो किया था, और आज आप देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव हट गया है और यूएफएम इससे पहले ही हट गया था। तो थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम भाई थैंक यू। यहाँ आने के लिए। और मैं तो कहूंगा ये सोशल एक्टिविस्ट भी है डबल के अलावा, आपने बहुत बड़ा काम किया हम लोगों के लिए। तो इस सेशन में इतना ही था। अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जिस दिन भी ये YouTube स्टार्ट करेंगे आई एम द फर्स्ट वन जो आप लोगों को बताएगा। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो या प्री की। तो जाके देखो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा क्रैश कोर्स के नाम से। क्रैश कोर्स जाके देखो, अर्थमेटिक का भी है, एडवांस का भी है। अगर आप वो कर लेते हो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स बस नाम है डिटेल में। तो इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।